गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कल क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व कर रहे थे। वो क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया था, तो मैं चाहूँगा एक बार इलस्ट्रेशन नंबर जो 52 है उसको एक बार जरा सा ग्रो थ्रू कर लेते हैं हम लोग, जो हमने लास्ट टाइम किया था। आप वो हमारी 9th वीडियो थी और ये हम लोग वीडियो नंबर 10 हमारी चल रही है बेटा। आज वीडियो नंबर हम लोग 10 आपके लिए लेके आ रहे हैं। वीडियो नंबर 10 जो CFS की है, वीडियो नंबर 9 का ही कॉन्टिन्यूशन है। वीडियो नंबर 9 में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर चुके थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर चुके थे, तो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 एडजस्टमेंट हमें दी थी और आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने क्या किया था बेटा, ये हम लोगों ने अकाउंट बनाया था। दिस इज़ अ बिल्डिंग अकाउंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था और एक हमारी डिविडेंड की एडजस्टमेंट हम लोगों ने की थी। इसके अंदर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम कर चुके हैं बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में हम नेट प्रॉफिट निकाल चुके थे बेटा, हम नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये हमारा जो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा, ताकि है ना अब क्वेश्चन का आइडिया तो आपको लग गया है कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं। अब मेजरली हमें समझना है कि कैसे हम एडजस्टमेंट्स को डील करेंगे बेटा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब इसके अंदर हमारी गत्ते वाली बातें आएंगी, जो हम गत्ते में करते थे कि हमारी एसिड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है। तो हम लोगों ने देखा बेटा यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ ट्रेड पेबल हैं, वो हमारे रिड्यूस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं तो इन्वेंट्री हमारी 10 से 15 वो ये भी माइनस हो जाएंगी, ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो जाएंगी। तो कोइंसिडेंट है कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं बेटा, हमारे पास यहाँ माइनस हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यस हम करेंगे यहाँ पे जो हमारी डिक्रीज इन इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री आप यहाँ देखेंगे तो जो हमारे पास जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो हमें दिया हुआ है बेटा, वो 5,000 रुपये आ रहा था हमारे पास, तो 5,000 रुपये हमने माइनस कर दिया। इसके अलावा हमारा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आ रहा था हमारे पास, इंक्रीज इन ट्रेड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल था हमारा 75,000। और हमारे पास डिक्रीज इन ट्रेड पेबल था, वो हमारे पास 15,000 रुपये था। ये हम लोगों ने यहाँ माइनस कर दिया बेटा। और इसको करने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आ जाता है बेटा 1,67,000 आ जाता है। और इसका आपको नाम मालूम है कि इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसका नाम हम देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से अब हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड है तो हम माइनस कर देंगे। बिल्कुल आपको याद होगा हमने अकाउंट भी बनाया था और अकाउंट के अंदर हमारी जो फिगर निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी हमारे पास, यस ये हमारे पास 50,000 रुपये आया था। ये हमारा ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो हम टैक्स पेड यहाँ पे माइनस करेंगे 50,000 रुपये का। फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,17,000 रुपये आ जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम 1,17,000। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यह 1,17,000 आउटर कॉलम में ए आ जाएगा। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालेंगे बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग में हमने अकाउंट बनाया था, अकाउंट में आपने देखा था हमारे पास कई सारी चीज़ें हमारे पास थी, एडजस्टमेंट भी इन्होंने हमें दी हुई थी। तो हमारे पास पहले था सेल ऑफ बिल्डिंग थी हमारे पास, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में गिवन थी। सेल ऑफ बिल्डिंग हमें कितनी दी हुई थी, यस 58,000, 60,000 की बुक वैल्यू, 63,000 की बुक वैल्यू को 5,000 के नुकसान में बेचा था हम लोगों ने। फिर हमारे को दे रखा था यहाँ पे हम करेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, $75,000 दिया हुआ था। इसके अलावा फिर हमें दिया हुआ था हमें परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मैं 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे दिया हुआ था। तो अल्टीमेटली अगर मैं इनको सम करता हूँ तो 92,000 नेगेटिव में आ जाएगा। उसको क्या बोलूँगा मैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके बी आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पे आता है बेटा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मैं यहाँ पे कर लूँगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देखते ही हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बनता है। क्वेश्चन को आप बिल्कुल सामने रखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हमारे पास जो 2 लाख रुपए का बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्लस कर दिया। फिर हमने देखा पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमें दिया हुआ है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। हमारे पास जो बनता है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1 लाख रुपए, ये हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया। इसके अलावा हमारे पास पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग था, आपने देखा था जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला था, उसको भी यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो पेमेंट ऑफ बोरोविंग करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, यस 10,000 रुपये का माइनस हो जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास एक ज़रूर था जो हमारे पास डिविडेंड दे रखा था, हमने वहाँ स्टार भी लगाया था ताकि याद रहे। डिविडेंड पेड हमारे पास है 60,000 रुपये का, ये हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। और इन सब को करने के बाद हम लोग अमाउंट जो लेके आ रहे हैं वो आ रहा है 30,000 आ रहा है। 30,000 यहाँ भी लिख देंगे। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करके हमारे पास सी अमाउंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों को क्या करेंगे, हम प्लस करते हैं। मालूम है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हमारे पास का आंसर जो आ रहा था पहले वाले का 101,72,000 आ रहा था, ये 30,000 प्लस में आ रहा है और ये 92 माइनस में आ रहा है। तो ये हो गया 1,47,000 माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये जो हमारा 92,000 जो माइनस करेंगे। तो इन सबको करने के बाद हमारे पास आ गया ये 55,000 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, यस हम लोग बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हम बोलते हैं बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी है। मैंने कहा सीधा आप कहाँ लिखो, आउटर कॉलम में लिखो। इसमें फिर ऐड कर देंगे क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। वो हमारे पास 30,000 आ गया, 30 और 55 85 आ गया। हमने कहा था 55 का डिफरेंस आएगा। तो 30,000 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 85,000। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन वो कर लिए, 3 क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। अब मैं आपसे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले पेज का भी, एक साथ हो जाएगा। एक यहाँ पे इसका जो वर्किंग नोट था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक यहाँ पे आप जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर था उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस बेटा, अब मैं आपको कोई सॉल्व करके क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर मैं अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि करने का तरीका आपको पता लग गया है। अब उस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ खाली फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ RS लिमिटेड की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। यहाँ देखेंगे नॉर्मली आपको सवाल दे रखा है, यहाँ भी देखिए 7 वर्किंग नोट आपको दे रखे हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। 7 लाख से 9 लाख हो गया, ठीक है, ये फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी आप पहले वाली वीडियो को देखिए, 8वीं और 9वीं वीडियो को, ताकि आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन को कैसे डील करना है। रीजन सरप्लस है, नोट नंबर 1 में हम चलेंगे, वहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका बताता हूँ। 1 लाख से 2.5 लाख ही है, मतलब आप देखेंगे ना, देखो सब जगह एक ही आइटम ही दे रखिए, कोई डिटेल ज़्यादा नहीं है, खाली इसको छोड़ने के बाद।
तो मेरे पास यहाँ पे मैंने देखा मेरा 1 लाख से 2.5 लाख हो रहा था, तो ये ठीक है। ये मेरी गाड़ी का क्या बन जाएगा, इंजन बन जाएगा, जो मैं कितना लेके चलूँगा। ये मेरी गाड़ी का इंजन आपको मालूम है। ये मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दूंगा, कितने रुपए कर दूंगा बेटा, 1,50,000 रुपये वहाँ प्लस कर दूंगा मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी, मैं केवल डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग आ गया, इसका मैं देखना पड़ेगा। 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये हो गई है हमारे पास, तो इसको भी देख लेते हैं हम। 3.5 से 4.5 लाख हो गई है हमारे पास, इसका मतलब 3.5 से 4.5 लाख हो गई है, 1 लाख बढ़ गए हैं। तो ठीक है, फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन एक ज़रूर ध्यान रखना है, इसकी जो परसेंटेज आपको दे रखी है, ये आपको 12% दिया हुआ है। तो ये हम भी दे भी रखा था कि आपको जो डिवेंचर इशू करे गए 31 मार्च 2019 को किए गए हैं, यानी कि हमने एंड में ही इशू किए हैं। इसका मतलब वही आपका बिगनिंग वाला ही अमाउंट लेंगे जो बीबी को 20% है, तो यानी कि 3,50,000 का 12% निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, 35 और 7 42, 42,000 आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, ये वाली एडजस्टमेंट भी करेंगे। और ऑपरेटिंग जब करेंगे तो वहाँ डॉट लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर नोट नंबर 3 आ गए, यहाँ से ये नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। बिल्कुल उनको देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, अब इनको यहाँ से देखेंगे। शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो ठीक है 75,000 प्लस हो जाएगा। फिर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, यहाँ पे देखिए आपको कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी है। आप क्या करेंगे, ये 2 लाख रुपए क्या करेंगे हम लोग, आपका ऑपरेटिंग में अप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फिक्स एसेट्स के नंबर 5 दे दिया है, इनकम एसी का नंबर 6। ये 9-15 से 14-65 हो गई है। देखें जरा, 9-15 से 64-65 कैसे हो गई है, 9-15 से 14-65। तो इससे अभी मतलब नहीं है हमारे को, हमें तो देखना है कि 10-55 से 16-75 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो इनका डिफरेंस हम परचेज मान लेते, उनका डिफरेंस हमारा डेप्रिसिएशन आया था। लेकिन यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, मैं इस एडजस्टमेंट को करके दिखाऊंगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन व 40, यानी कि 80 वाली चीज़ पर 40 का डेप्रिसिएशन था। इसका मतलब वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, 40,000। उसको 10,000 के लॉस से बेच दिया, इसका मतलब 30,000 रुपये के मैंने इसको लॉस पे, मतलब सॉरी 30,000 रुपये का मैंने बेच दिया। मैं इस क्वेश्चन में केवल ये अकाउंट बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट बना रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। इंटेंजिबल एसेट का वर्किंग नोट था, फिर हमारे पास 1,50 से 1 लाख हो गई है, तो 50,000 रुपये ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, आपको मालूम है। स्टॉक एंड ट्रेड का तो नॉर्मल तरीके से देख लेंगे आप, ये बढ़ रही है तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो गया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, बढ़ गई हैं, ठीक है। इनको अब इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट को आपको मालूम है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चलेंगे इसको और इसको दोनों को, यानी कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके कितने लेके चलेंगे हम लोग, 1,13,000 रुपये के लेकर के चलेंगे। और आप इस सवाल को कर लेंगे। इन्वेंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं इस सिचुएशन का क्या कर रहा हूँ, आपको एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। 53 जो कर रहे हैं हम लोग, 53 में मैं आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। कौन सा, एक मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। यानी कि ये 2 अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं हम लोग बेटा, ये मेरा मशीनरी अकाउंट बन रहा है बेटा यहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम कर रहे हैं बेटा। ये मशीनरी अकाउंट बनेंगे और दूसरा हमारा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन की फिगर्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम बेटा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट पहले कवर नहीं हुई थी पहले के एग्जांपल्स में। तो हमेशा ये वाले बैलेंस लेंगे, ये ग्रॉस वाले ही लेने होते हैं, नेट को नहीं लेना होता। तो 10-55 ओपनिंग है और 16-75 क्लोजिंग है। ऐसे हमें उनकी डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी दे रखे हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। वो में दे रखे हैं 1,40 और 2,10। ये नेगेटिव में देखा तो नेगेटिव लिखना, वो तो माइनस करके दिखा रखा है। 1,40 और 2,10 ही लिखेंगे आप। अब हमें जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। यहाँ मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग है 80,000 रुपये और डेप्रिसिएटेड वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पे हम लिखते हैं श्रीलंका डरपोक बाय बैंक अकाउंट। सेल की फिगर हमारी 30,000 आ गई। बाय SPL लॉस की फिगर उन्होंने हमें दे रखी थी
10,000 का नुकसान भी बेचा है। और यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40,000। यानी इस मशीन के तीनों के तीनों टुकड़े हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, तीनों के तीनों टुकड़े हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। और ये 40,000 वाला टुकड़ा हमेशा यहाँ आएगा, ये भी बताया था आपको। यहाँ लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, जितना डेप्रिसिएशन था 40,000। बस अब इस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने पे हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी वो देखते हैं। ये टोटल कितना आ गया मेरे पास, 17,55,000 आ गया। ये मेरा 10,55,000 दे रखा था, यस 7 लाख रुपए का यहाँ डिफरेंस आ गया। 7 लाख रुपए को क्या मान लूँगा मैं, यस टू बैंक अकाउंट परचेज मान लेंगे, बैलेंसिंग फिगर है। और यहाँ पे बैलेंस करते हैं, ये हमारे कितना आ गया, 2,50,000 आ गया। ये भी 2,50,000 आना चाहिए यहाँ पे। डिफरेंस 1,10,000 का आ गया। इस डिफरेंस को नाम देता हूँ मैं SPL कल के डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, मेरा 1,40,000 हो जाएगा, सॉरी 1,10,000 है। अब ये पता है ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा, माइनस होगा, ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। इसका कुछ नहीं होता, नलीफाई हो जाता है, मालूम है आपको। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में 1,10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इस सवाल को करना होगा। और यानी कि ये मैंने बताया, ये मेन इसके अंदर काम है। इसके अंदर एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है होने को। तो इस बार CBSE के सवाल में भी इस तरह का आया, जैसे मशीनरी कॉस्टिंग दे रखा था हमें, मान लीजिए 80,000 दे रखा है, यहाँ कॉस्टिंग नहीं लिखा होता। यानी कि कॉस्टिंग का मतलब है कि 80,000 रुपये की थी, 40 का डेप्रिसिएशन था। अगर यहाँ पे दे रखा होता, मान लीजिए बुक वैल्यू दे रखा होता, उसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपये है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने का है, 40,000 रुपये का है, और उसको हम लोगों ने 10,000 के लॉस से बेच दिया। यानी कि इसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपये है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपये है, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस नहीं करेंगे, ऑलरेडी माइनस किया हुआ होगा। क्योंकि हमने जो 80,000 रुपये की चीज़ थी उस पर 40,000 का डेप्रिसिएशन था, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, अब 40,000 रह गई। अगर हमें सीधी वैल्यू 40,000 की दे रखी होती तो हम क्या करते, डेप्रिसिएशन तो हमें दे रखा है, तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस निकालते उसमें से केवल 80 में से 40 माइनस कर लेते हो, 40 आ गया। अब 40 में से फिर 40 माइनस ना कर दो आप। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें बाई चांस फिगर इस तरह से बन रही थी कि वो जीरो हो जाती अगर ऐसा आता तो। और कभी आप सोचो कि इसको हमने कैसे बेच दिया। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके आऊँगा आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने करा है, यहाँ पे 1,10,000 रुपये का इन्होंने क्या दिखाया है, ये कि हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई है, ये इन्वेस्टिंग हो गई है। करने का तरीका थोड़ा 19-21 परसेंटेशन का फ़र्क हो सकता है हमारा। ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा बेटा, इस तरह से ही फाइनेंसिंग का आंसर आ जाएगा हमारे पास। और ये हम लोग क्या करेंगे, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वर्किंग नोट में काम दिखाते हैं। हम लोगों ने इसको इस तरह से दिखाया, फिर भी आपसे नहीं निकले तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। इलस्ट्रेशन 53 के बाद हम 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका ज़रूर हम करेंगे। यहाँ आप देखिए शोल्डर फंड दे रखे हैं आपको 21 लाख से 30 लाख, तो फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएंगे। इसके लिए हम वोट नंबर 1 देखते हैं, इसके लिए नोट नंबर 2 देखेंगे, इसके लिए नोट नंबर 3 देखेंगे। ट्रेड पेबल हमारे क्या हो गए, बढ़ गए हैं, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएंगे। ये हमारा आइडिया बना लेते हैं, बाकी हमारा PPT II वाले से हम आसानी से ऑपरेटिंग पे कमांड कर लेते हैं। उसके बाद उनके नोट नंबर भी चेक कर लेंगे क्या क्या है। यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे नोट नंबर 4 है, इसको भी चेक कर लेंगे। इंटेंजिबल एसेट है हमारी बढ़ गई हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएंगी, परचेज हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट है, देखिए बहुत क्वेश्चन में दे रखा होता है। करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या लेंगे हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे। इसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते ही हैं। बाकी इन्वेंट्री की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी बढ़ गई है, तो इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। 4 लाख से 8 लाख हो गई थी, ये इन्वेस्टिंग में आपकी माइनस हो जाएगी। ये आपको रीजनल सरप्लस का नोट दे रखा है, सिंपल है, 5 लाख से 4 लाख हो गया हमारा प्रॉफिट। देखिए पहली बार हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो ऑपरेटिंग में प्लस करने का मतलब कि वहाँ दिखाएंगे माइनस का 1 लाख रुपये दिखा देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ना होकर नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है। डिबेंचर की तरीके थी 5 लाख से 3 लाख हो गए हैं आपके, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ परसेंटेज लगी हुई है, हमेशा याद रखेंगे, एम्प्लॉयज एडजस्टमेंट होती है, नीचे पढ़ भी लेते हैं। डिबेंचर इशू करें अप्रैल 2017 में करें हम लोगों ने, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में डिबेंचर इशू कर दिए। तो नॉर्मली हम 5 लाख पे इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 8 लाख पे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपने 3 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए थे। जो इंटरेस्ट लेंगे वो 8 लाख का हम 8% लेंगे, तो 64,000 लेंगे, वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में आपका माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका कोई अकाउंट नहीं है,
तो क्या करेंगे, 76,000 आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और 56,000 ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। ये चांदी शर्मा की फॉर्म में। अब मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन के बैलेंस दे रखे हैं इन्होंने, और नीचे दे रखा है कि मशीनरी जो 8 लाख रुपए की थी, यहाँ भी आपको कॉस्टिंग दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेप्शन 320 का था, यानी 8 लाख वाली मशीन पे 320 का डेप्रीशिएशन है। 8 लाख वाली मशीन पे 320 का डेप्रीशिएशन, वैल्यू रह गई कितनी उसकी, 4,80,000 रुपये। उसको कितने का बेच दिया, 640 का बेच दिया। ठीक है साहब, प्रॉफिट का बेच दिया उन्होंने, 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस में देखिए ये लास्ट टू लास्ट ईयर ही हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो देखिए ये तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जैसे भी निकालते हैं वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हम लोग आगे चलेंगे तो ये हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कर पाएंगे। ये आप वर्किंग नोट में कर सकते हैं काम, हम लोग वहीं कर लेते हैं। ये मशीनरी का अकाउंट भी देखिए बना के दिखाया उन्होंने, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस देखिए, ओपनिंग बैलेंस होगा 25 लाख और ये 33 लाख, ये 5 लाख और 6 लाख दिखा रखा है। मशीन बेच दी इन्होंने, 320 का डेप्शन है, 640 प्रॉफिट था तो यहाँ आ गया। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया जो बोल्ड में दिया हुआ है। ये आपको मालूम है इन्वेस्टिंग में माइनस, ये आपका ऑपरेटिंग में माइनस, प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। ये सेल हुई है तो आपकी इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये वाला डेप्रेशन आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। आप इजीली इस क्वेश्चन में अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पे आगे बढ़ता हूँ। 55 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल पे भी नोट दे रखा है, रीजन सरप्लस पे नोट दे रखा है, नोट चेक कर लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख हो रही है तो फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा आपका। एक बार एडजस्टमेंट भी पढ़ लें, साथ साथ में पहले एक रूल बना लेते हैं। मशीनरी इतनी वाली इतने की बिकी है, मशीन अकाउंट में आ जाएगा। डेप्शन चार्ज जो है तो मशीन अकाउंट बना लेंगे। प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने रिडीम किए हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 5% के प्रीमियम पे रिडीम किए। काफ़ी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे दे रखी हैं, तो चलो हम डिस्कस भी कर लेंगे एडजस्टमेंट को एक एक करके। नहीं, प्रेफरेंस शेयर की एडजस्टमेंट को भी यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम कह रहे थे कि हमने देखा इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, 10% जो इंटरेस्ट डिबेंचर पे हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे बेटा। तो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग देखें अगर इस क्वेश्चन में तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी, तो सिंपली हमारा 10,000 रुपये का जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हम क्या कर देंगे बेटा, आपको मालूम है ऑपरेटिंग में 10,000 रुपये क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और फाइनेंसिंग में 10,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी हमारे को ट्रेड पेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल आपको मालूम है फाइनेंसिंग में ऑपरेटिंग में क्या हो जाएंगे बेटा, ये बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसके लिए नोट नंबर 3 हम देखेंगे अभी, ये भी हम नोट नंबर 2 में देखेंगे, ये भी हमें नोट नंबर में देखना है। फिक्स एसेट्स में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी बढ़ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा है ये, इतना एग्जाम में इतना डिफ़िकल्ट कम आता है। 30 से 50 हो गया, ये बढ़ गई है, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे भी दे रखा था, आप देखिए, यानी कि हम लोग बेस ईयर पे लेंगे, 30,000 का 10% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पे निकालना पड़ेगा, यानी 3,000 रुपये होंगे, ये ऑपरेटिंग में आपके माइनस होंगे और इन्वेस्टिंग में प्लस होंगे। ये एडजस्टमेंट भी हम पहली बार ही कर रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की होती थी तो वहाँ पे करते थे, यहाँ मिलेगी, तो वही बेबी को बेस पसंद है, तो 30,000 का 10% निकालेंगे, 3,000 रुपये की इनकम आएगी, जो ऑपरेटिंग में आपकी क्या होगी, माइनस होगी, और इन्वेस्टिंग में जाके क्या हो जाएगी बेटा, ये 3,000 रुपये की इनकम प्लस हो जाएगी। करंट इन्वेस्टमेंट का आपको मालूम ही है, हम कई बार इसका कह चुके हैं। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा क्या ली जाती है बेटा, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर कर लेंगे, यहाँ भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर कर लेंगे। इन्वेंट्री आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है बेटा, इन्वेंट्री कम हो गई है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी। ट्रेडिशनल की वर्किंग नोट नंबर देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट और रह रही थी वो भी देख लेते हैं। इंटरडिविडेंड 15% पे किया इक्विटी शेयर पे, ठीक है, वो भी कंसिडर कर लेंगे। डिविडेंड 12% प्रपोज किया प्रेफरेंस शेयर पे, और अच्छा 1 लाख पे किया, बाकी 2 लाख पे किया, अमाउंट देख लेते हैं क्या है। और प्रेफरेंस शेयर इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, कोई दिक्कत नहीं, 10% का प्रीमियम भी ले लेंगे। डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर पे डिक्लेयर किया है 2019 में 1 लाख रुपये पर डिस्कस किया है और 2 लाख पे किया है। हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी किए गए थे, वो देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम किए, 31 दिसंबर 2018 को किए इन्होंने रिडीम, यानी कि, और यहाँ पे 2018 में रिडीम किए हैं, तो पहले उन्होंने इतने पे किया था, फिर 2018 में रिडीम कर दिया ना इन्होंने, तो हम लोगों ने यहाँ डिविडेंड इनको पे कर दिया होगा क्योंकि हम पिछले साल का डिविडेंड लेते हैं। तो 2 लाख का 12% ही लेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग में 24,000 रुपये प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में 24,000 रुपये क्या करेंगे, डिविडेंड पे नाम पे माइनस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में जो अच्छी लगी, या नोट टू अकाउंट देख के पता लग रहा है, एक तो 3 लाख से 3,50,000 हो गए, ये आपका फाइनेंसिंग में प्लस होगा।
साथ साथ में 50,000 प्लस नहीं होगा, 55,000 प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको प्रीमियम पे इशू किया गया और देखिए इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 0 से 5,000 हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ कंसिडर हो गया वो। और एक बात और देखेंगे आप यहाँ पे, ये हमारा प्रीमियम बढ़ गया था, ये हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। जो मैं मज़ेदार बात बता रहा था वो बताता हूँ। यहाँ से हमारी गाड़ी की शुरुआत होती है, ये कि प्रीमियम रिडेम्पशन और डिबेंचर 10,000 से 5,000 हो गया, यानी कि कम हो गया ना। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई जो हम बात करते थे, यानी कि हमने जो डिबेंचर प्रेफरेंशियल रिडीम किए हैं प्रीमियम 5%, यानी कि जो हमारे 1,00,000 रुपये के जो प्रेफरेंशियल रिडीम हुए, हम 1,05,000 रुपये के लिखेंगे। वो जो हम लोग लिखेंगे, जैसे हमारे पास प्रेफरेंशियल कम हुआ है तो फाइनेंसिंग में जो माइनस करेंगे वो 1,05,000 करेंगे। यहाँ हटा देता हूँ, 1,05,000 लिख देता हूँ। बाकी इसका और इसका कोई एक तरह से रोल यहाँ पे नहीं रहा हमारे पास, प्रीमियम रिडेम्पशन का और एसपीआर का, कि वो ऑटोमेटिकली उनसे एडजस्ट हो गई हैं बातें। सन्डी डेटर है हमारे पास, सन्डी डेटर बढ़ गए हैं तो ठीक है, ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा हमारे पास, डेटर बढ़ गए हैं तो करंट एसेट मेरी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम अलग से ट्रीट करते हैं, ये बहुत कम आता है, 10 से 15,000 रुपये के हमारे डेटर हो गए। एक तरह से देखो माइनस हो रहा है तो करंट लाइबिलिटी बढ़ी, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, लेकिन करंट लाइबिलिटी बढ़ी नहीं, इसको करते हम ऑपरेटिंग में प्लस है बेटा। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आता है, ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में 5,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बढ़ा देंगे, और अगर बाई चांस के घट गए तो वो माइनस कर देंगे। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आपको ढंग से क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है, इसकी जगह आपको पता होनी चाहिए। यानी कि हमारे गुड डेटर्स हो गए हमारे पास, ये 10,000 से हमारे कितने बढ़ गए हमारे पास, जिनको हम बुक डेट भी बोलते हैं डेटर्स को, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, आप सोल्यूशन देखते जाइए। ये हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपको बताया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आपका, ये 5,000 रुपये हमारे वो आ गए, जो हमारे डेटर हमारे बढ़ गए थे हमारे पास। ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है, ये आगे देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये भी आपके 55 इकट्ठे भी लिख सकते थे, यहाँ पे ये 1,05,000 भी इकट्ठे लिख सकते थे, इन्होंने अलग लिखा है। बाकी आपने जो जो पे किया वो आ गया। फाइनली हमारा आंसर है, टैली कर गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये वाली हमारा। और यहाँ पे ये इन्होंने फिक्स एसेट का एक अकाउंट बनाया, जो मैं एडजस्टमेंट दे रखी थी, उसके थ्रू जो भी फिगर आएंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद इलस्ट्रेशन 56 से बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 56 आप करेंगे तो काफ़ी हद तक वो भी इसी ट्रैक लाइन पे चलता रहेगा। अब आपको क्वेश्चन करने का आइडिया तो आ ही गया, थोड़ी देर बाद मैं कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ूँगा। यहाँ देखेंगे ये 11 लाख से, ये खुद क्वेश्चन करके देखना बेटा आप, फिर बाद में फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। नोट नंबर यहाँ देख लेंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपकी बढ़ गई है, ये भी फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। ट्रेड पे बने देखिए आपके, ये हमारे क्या हो गए, कम हो गए, तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, अब शॉर्ट टर्म प्रोविज़न किस चीज़ का इन्होंने ये तो बताया नहीं, नॉर्मल तो वैसे बताया जाता, तो नॉर्मल सिंपल करंट लायबिलिटी मान लेते हैं। ये हमारी कम हो गई है तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगी। फिक्स एसेट पे जरूर देखेंगे, इंटेंजिबल एसेट पे भी जरूर देखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट मालूम है आपको, ये सीसी होता है, ये भी सीसी होता है आपका। इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ये भी ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से डील कर लेंगे। अब ये नोट्स जो अकाउंट दे रखे हैं इन्होंने, ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा है एकोमोडेशन का। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ नहीं दे रखा हो तो डिफरेंस ले लेंगे हम लोग। गुडविल हमारी क्या हो गई, कम हो गई है, तो गुडविल ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी। इसकी हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, देखिए इसका अकाउंट बना लेंगे हम। पहले भी हम लोगों ने कई बार इस तरह के अकाउंट बनाए हैं, 2015 में भी यहाँ पे आया है। बस ये ध्यान रख लेना, मैंने बताया था यहाँ पे 24,000 की चीज़ पे 16 का डेप्रिसिएशन है। 24,000 की चीज़ पे 16 का डेप्रिसिएशन है, कितनी वैल्यू रह गई, 8,000। अब 8,000 में कितने रुपए की बेच दी हम लोगों ने इसको, 6,000 की, तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। कई बार आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग की जगह बुक वैल्यू दे देता है, 24,000 की बुक वैल्यू दे देता है, 16,000 का डेप्रिसिएशन दे देता, तो आपको घबराना नहीं है। आप 24,000 की बुक वैल्यू दे रखी तो 24,000 में से सीधा 6,000 माइनस करके नहीं, आप 18,000 रुपये का लॉस निकाल लेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होता। अगर ये क्या दे रखी होती बेटा, बुक वैल्यू, तो ध्यान से पढ़ लेना एग्ज़ाम में, 2020 के एग्ज़ाम में यही हुआ, उन्होंने यहाँ पे बुक वैल्यू दे दी थी। ठीक है, 2015 का सवाल इजीली हो जाएगा। ये आप सोल्यूशन यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोगों ने सोल्यूशन किया हुआ है। और साथ में यहाँ मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन के अकाउंट भी यहाँ बनाए गए हैं, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा। 57 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल आपकी बढ़ गई है, ठीक है जी, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगी। इसके लिए हम वर्किंग नोट देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, 1,80,000 हो गई। तो पहले एडजस्टमेंट भी देखते रहेंगे, जहाँ एडजस्टमेंट होंगी वो डॉट लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ मशीनरी पे दे रखा है तो मशीनरी वाले पे डॉट लगा लेते हैं हम लोग। देखिए
यहाँ हमें एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। यहाँ एडजस्टमेंट दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल की है और उनको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दे कैपिटल रिजर्व में, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको। आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेंगे। डिबेंचर रिडीम करें स्टार्टिंग ऑफ द 1 अप्रैल 2019 को, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, अच्छी बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इंटरेस्ट पे हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। टैक्स पेड जो है 1,50,000 15,000 का पे किया, इसका अकाउंट बना लेंगे हम लोग टैक्स पेड का, क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। तो यहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दे रखा, तो ये हमारा यही ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, यही हमारा ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम पेड रेमेट हो जाएगा। डिविडेंड पे किया है, कंसीडर कर लेंगे। बोर्ड ने प्रपोज किया है फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर 31/2019 एट द रेट ऑफ 10%। शेयर होल्डर डिड नॉट डिक्लेयर, अच्छा जी, प्रीवियस ईयर का दे रखा था लेकिन शेयर होल्डर ने डिक्लेयर ही नहीं, मतलब अप्रूव ही नहीं करा, तो इट इज़ स्टिल ए कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब बीच में, और लेकिन इसको अप्रूव नहीं किया गया तो उसको कंसीडर भी हम लोग नहीं करेंगे। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ मुझे समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप इजीली कर पाएंगे। ये नोट्स टू अकाउंट हमें दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, तो वो नोट्स टू अकाउंट के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको। हमारा सोल्यूशन है, हम साथ साथ में देखते रहते हैं। यहाँ पे ये सारी एडजस्टमेंट हो गई है, ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे हो गया है। अब इजीली कर पाएंगे। जहाँ आपकी प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। साथ साथ में यहाँ हम आगे चलते हैं, तो यहाँ इन्होंने वर्किंग नोट भी हमें दिए हुए हैं, ये वर्किंग नोट भी हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अच्छा इसमें ये बता देता हूँ, ये 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया आपका, 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, ये हमारा जो गेन है, जैसे तो इसको गेन को हम माइनस नहीं करेंगे, जो हम लोग डीपी वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो 2,000 रुपये हैं ये कैपिटल रिजर्व में हमें दे रखे हैं, यानी कि ये प्रॉफिट हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र नहीं किया था, इसलिए क्योंकि कैपिटल रिजर्व में पड़ा हुआ है तो उसका इफेक्ट आ गया है। सिंपल है, जनरल रिजर्व को आप कर ही देंगे। यहाँ स्पेशली उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये लाइन देखिए यहाँ पे, एज अ गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड द स्टेटमेंट ऑफ P&L बट टू कैपिटल रिजर्व, सो इट विल नॉट बी एडजस्टेड बाय कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बहुत एडवांस लेवल है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी लायबिलिटी कंसिडर हुई नहीं थी। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 58 की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा हम 58 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। ये आपको एडजस्टमेंट से रखी हैं, साथ में ये पूछ रखा है, ये आपको कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बता रखा है, आपको बता रखा था आपको ये वाला कंसिडर नहीं करना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 टुवार्ड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से रखा है, तो इतना आपको डिटेल में आपको बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं था, यहाँ पे नया वर्ड आ गया। वैसे देखो इतने एग्जाम में इतनी चीज़ें आएंगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी इतनी चीज़ें, आपको बता दूँगा। फिर भी जो 95 प्लस वाले बच्चे हैं ज़रूर देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, नॉर्मली ये वाला हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस, ये ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं। अब क्या करेंगे, तो ऑपरेटिंग में जो माइनस करेंगे वो 65,000 माइनस करेंगे, और ये फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे 15,000 रुपये, क्योंकि जो डिविडेंड यानी कि -80,000 ही होगा, लेकिन 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करा है। बिल्डिंग का है, बुक वैल्यू 15,000, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% अकाउंट बना लेंगे। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दे रखा है आपको, 10% का आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से हम चार्ज कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक डेप्रीशिएशन वाली बात थी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया था कि डेप्रीशिएशन मशीनरी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली मशीनरी की वैल्यू कम आ रही है तो हम उसको सेल मानते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि रेट ऑफ डेप्शन 10% है, तो 4 लाख पे 10% डेप्शन तो 40,000 चार्ज होगा। तो ये क्या लेंगे हम लोग ऑपरेटिंग में, इसको हम प्लस करेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब लास्ट इसका सोल्यूशन भी चेक लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ भी देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में 65,000 दिया हुआ है, और बाकी 15,000 रुपये इन्होंने यहाँ पर ले लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो इसीलिए हम कर पाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ है। अब लास्ट इसका हमारे पास ये इलस्ट्रेशन है 59 है बेटा, यहाँ पे आपको दे रखी हैं सारी चीज़ें, ये ध्यान देंगे। ये आपको साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है मशीनरी, आपकी डेप्रिसिएशन 76,000 था, इतने की बिक गई है, तो इस पर अकाउंट बना लेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए पार पे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर इशू करें हम लोगों ने 2019 में, डिबेंचर इशू करें जनवरी में, डिबेंचर इशू में करें जनवरी में, तो इसका मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में 9 महीने और 3 महीने का आएगा। कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 40 रुपये पर शेयर के आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अच्छा, इसने प्रपोज नहीं किया है, प्रपोज नहीं किया तो वहाँ ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छा, जनरल रिजर्व देखिए कम हो रहा होगा यहाँ, यस,
यहाँ जनरल रिजर्व कम हो रहा है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व कर दिया गया है इसमें ना। तो इसका मतलब नॉर्मली आप देखते हो जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ता था, तो अब जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, जनरल रिजर्व की कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली क्या हो गया, जैसे हम करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो हम जो इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे, डिफरेंस है ना 2,40,000 आ रहा होगा, यानी कि हम 2,40,000 का डिविडेंड हम लोगों ने इक्विटी शेयर पे किया है, तो ये सीधा केवल क्या हो जाएगा, केवल ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नॉर्मली कम आता है, ये भी थोड़ी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट में आ जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग में प्लस करने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि हमारा बढ़ा नहीं है, और डिविडेंड खाली हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम का एक इफेक्ट आता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पे कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बेची है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, उसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट भी यहाँ की हुई है, देखिए 3 महीने के हिसाब से। ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे इन्होंने इक्विटी डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पे करके दिखाया है, 2,40,000 रुपये आ गया हमारे पास, ये चीज़ हो गया है। लेकिन जो ये वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग वहाँ दिखाते थे, वर्किंग नोट का इन्होंने वो रीज़न दे दिया इंटरिम डिविडेंड का, इन्होंने यहाँ बताया आउट ऑफ जनरल रिजर्व, तो एप्रोप्रिएटेड नहीं था। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर तो नॉर्मल तरीके जैसे करते हैं वैसे कराइए हम लोगों ने, साथ साथ में यहाँ जो अकाउंट बने हैं वो भी इन्होंने यहाँ बता दिए हैं। तो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लोज नाउ, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन चाहूँगा जो आपको करने वो मैं जरा फटाफट से आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको आने चाहिए कि कैसे इस तरह से हमें करने हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस हो गए आपके, इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पहले भी कई बार आपको दिखाए गए हैं क्वेश्चन से जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको आने चाहिए बेटा, क्योंकि 1 मार्कर के 2 सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, ये आप बिल्कुल तैयार करिए, क्योंकि ये तैयार कर लेंगे तो आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए हर बार क्वेश्चन में इतनी सारी डिग्रियाँ लगी हुई हैं बेटे, ये डिग्रियाँ ही बोलता हूँ बेटा मैं। ये तो इतने खास कुछ नहीं है, फिर भी ये 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरह के सवाल हैं। वैसे हमारी ये लास्ट वीडियो, और आज हमारा क्लास 12 का बेटा सिलेबस भी हमारा क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया बेटा। यानी कि अब आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, हर वीडियो के साथ आप देखते रहिए। और उसके बाद हम अब लेके आएंगे कुछ सैम्पल पेपर पर डिस्कशन लेके आएंगे हम लोग, लास्ट टेस्ट के कुछ पेपर्स लेके आएंगे, वो आपको हम काम करके दिखाएंगे। ये हम लोगों ने काम किया हुआ था हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिए थे। अब मेरा जो मेन कंसर्न है बेटा यहाँ पर, अब मेरा जो मेन कंसर्न है वो क्वेश्चन नंबर 45 से है। देखिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आ गए हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन जरूर करके दिखाएंगे। ये 45 एंड 46 आप जरूर करिए, 45, 46, 47, 48 4 सवाल भी अगर आपने कर लिए तो आपका, जैसे हम करते आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, आप ये फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। इसके लिए वर्किंग नोट देख लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ गए हैं, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएंगे। ट्रेड पेबल आपके देखेंगे, ये हमारे क्या हो गए, कम हो गए हैं, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपके कम हो गए, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे ही आपको यहाँ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। टेंजिबल एसेट आपके नोट नंबर देख लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट आपके सीसी लेंगे, ये भी सीसी लेंगे। इन्वेंट्री आपकी काफ़ी तक ना पुराना रिपीटेशन मिलेगा आपको एग्जांपल्स का, यहाँ पे बढ़ गए हमारे, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल आपके बढ़ गए हैं तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली परचेज माना जाएगा। ये आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, अपने एडजस्टमेंट इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। 2 अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे आप। गुडविल आपकी कम हो गई है, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी, कि हमारा इंजन हो जाएगा गाड़ी का 2 लाख रुपए के साथ में। इनके हम अकाउंट बनाएंगे, ये वाले अमाउंट कंसिडर कभी नहीं करते, ये वाले अमाउंट ही हम लोग लेते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। देखिए ये 46 क्वेश्चन आपका आ गया है। 46 क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, समझ लिया एडजस्टमेंट है ही नहीं तो भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नोट्स तो अकाउंट्स वगैरह भी दे रखे हैं आपको, यहाँ आप देखेंगे, ये आपको नोट्स अकाउंट दे दिए यहाँ पे साथ में, अब देखते जाएंगे। यहाँ पे टैक्स का है, टैक्स का आप अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का। यहाँ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इनका डिफरेंस ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लोन लिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन हो जाएगी, 9 महीने और 3 महीने के हिसाब से बनेगी यहाँ पे।
ये देखिए आया हुआ है 47 क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट को सीसी ले लेंगे, इसको सीसी ले लेंगे, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ते चले जाएंगे आप और ये कर लेंगे आप। यहाँ दिक्कत आएगी आप पूछेंगे हमसे। यहाँ पे देखिए डिबेंचर का है और यहाँ पे मशीनरी का है। मशीनरी का है तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी की आपको बैलेंस दे रखें। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखिए 2019 में भी आई थी, 2019 कंपार्टमेंट में सवाल पूछा गया है। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन में बड़ा आया था क्वेश्चन ये 7 नोट्स टू अकाउंट से, तो उससे घबराने वाली बात कोई है ही नहीं हमारे लिए। बस हमें तो आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ पे देखेंगे आप ज़रा, यहाँ 7 नोट्स टू अकाउंट है। देखिए 2016 में आया था ये, आपने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किए बताऊँ आपको। टैक्स दे रखा है तो टैक्स का हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको दिया हुआ था। और डिबेंचर आपके रिडीम हुए 31 मार्च 2015 को हुए, इसका मतलब एंड पे रिडीम हुए हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करेंगे, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट निकालते समय जरूर ध्यान रखना 50 के लॉस से आपका 2 लाख होगा, तो 2,50,000 यहाँ पे लिया जाएगा प्रॉफिट आपका। ये छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं। 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन आपको सिंपल दे रखा है, एक ही नोट टू अकाउंट है टेंजेबल एसेट का, वो हम देख लेंगे। ये 49 क्वेश्चन की फिर आपको इन्होंने बताया है। देखने में बड़ा क्या क्या लग रहा है, कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। कोई बात नहीं, लैंड तो हमारी क्या हो गई है, लैंड हमारी चीज़ कम हो गई है, तो लैंड को हम सेल मान लेंगे बेटा। यहाँ पे इसकी हम अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट ही नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट और ये सिंपल है, ये आपको मालूम है। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, सिमिलर ये भी ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है यहाँ पे। 50th क्वेश्चन देखें ज़रा। 50th क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको। 50th क्वेश्चन देखें, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में चाहिए देख लेंगे, नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं यहाँ पे। नोट्स अकाउंट के बाद कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट दे रखी है। आपको मालूम है 2020 का ये लेना ही नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। 2020 का पहले दिया है रेस्पेक्टिवली, है ना। तो 50,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। मशीनरी है, इसका आप अकाउंट बना देंगे डिप्रिसिएशन के साथ में। इंटरडिविडेंड पेड है, इनकम टैक्स पेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अकाउंट बन जाएगा। इंटरम डिविडेंड आपको मालूम है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, इजीली हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखिए। 51 क्वेश्चन सिंपल बैलेंस शीट आपको दी हुई है, आप करके दिखाएंगे, वादा करेंगे 50th तक तो क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको। यहाँ पे फिर आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, आपको 2016-17 का दे रखा है। अब ध्यान से पढ़ लेना, 16 का है तो 50,000 कंसिडर करेंगे, 17 का कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिबेंचर पे, वो हम कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनके अकाउंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। 52 क्वेश्चन देखेंगे आप, यानी कि आसान ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। 52 क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं। ये ग्रोमोर लिमिटेड, ग्रोमोर याद है, अगर आपको याद हो तो हर्षद मेहता की सीरीज़ में जो नाम दे रखा था कंपनी का वो ग्रोमोर ही था। ठीक है जी, ये यहाँ आपको देखेंगे। ये आपको साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। एडजस्टमेंट, इतनी एडजस्टमेंट कभी एग्जाम में नहीं आती, हार्डली 2 एडजस्टमेंट, मैक्स से मैक्स 2 एडजस्टमेंट आती हैं, कई बार तो एक ही रह जाती है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट देखिए कितनी आसान है, करना तो कुछ था ही नहीं, ये वाली लेना होता है, देखने में बड़ी लगती है हमारे पास। मशीनरी का अकाउंट बन जाएगा। 53 क्वेश्चन देखिए आप ज़रा। 53 क्वेश्चन में क्या है, ये आपको सिंपल दे रखी इन्फॉर्मेशन, ये आपको नीचे यहाँ बता रखा है, ये मशीनरी का अकाउंट बन जाएगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन। जिस बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया 53 ज़रूर आप ट्राई करेंगे, और मैं चाहूँगा इसके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के दिखाएं। दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। ये सवाल ही पूछा गया है, देखिए 2016 के असेंबली में दे रखा, तो टैक्स पेड की एडजस्टमेंट है, ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। नॉर्मली ये एडजस्टमेंट आती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट आ जाती है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं आती हैं। 55 क्वेश्चन है, आप देखेंगे 55 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये साथ में देखिए, ये यहाँ पे देखेंगे तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट है, और वही मशीनरी अकाउंट की एडजस्टमेंट है जो इजीली हो सकती है। 50 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैक्स से मैक्स 2 एडजस्टमेंट आपसे पूछेंगे, कई बार तो एडजस्टमेंट नहीं भी पूछते, लेकिन हमें तैयार रहना है इन चीज़ों के लिए। यहाँ पे देखेंगे, देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, ये यानी कि 2 एडजस्टमेंट, ये भी सिंपल वाली एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। 57 क्वेश्चन देखिए आप, और पीछे स्कैनर और दे रखा है, मैं आपको बताऊँ, स्कैनर में भी आपको इसी तरह की चीज़ें आपको दे रखी हैं बेटा वहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर भी आपको चार्ज, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चन, आपको बताएं। प्रेफरेंशियल हमने किस पे रिडीम किए हैं, हम लोगों ने प्रीमियम पे रिडीम किए हुए हैं। यहाँ पे प्रेफरेंशियल व रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%।
तो ये भी नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इतनी बड़ी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो मैं नहीं कहता कि इनको ट्राई आपको करना चाहिए। 57 को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। 58 आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही है इसका, क्योंकि उन्होंने सिंपल उतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ये आपको देंगे, ये क्वेश्चन दे दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं। देखिए इतनी एडजस्टमेंट कभी आपके एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है, पर आप एग्जाम्पल कर लीजिए। 58 और 59 वही बहुत है। ये क्वेश्चन इतने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट एक बार टैली नहीं करता तो आपको लगने लगता है कि यार भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इनको बिल्कुल आप ट्राई ना करें बेटा। ये ना दूसरे स्टाइल से दे रखा है। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले ट्राई किए हुए हैं। ये आपको नोट्स अकाउंट दे रखे हैं इनके, और ये हमारे पास ये एडजस्टमेंट दे रखी है। इतनी एडजस्टमेंट एग्ज़ाम में नहीं आती है। तो यहाँ हमारा आज क्लास 12 का सिलेबस भी बेटा ख़त्म होता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ज़रूर काम करेंगे बेटा। यहाँ पर पीछे पीछे है ना इस तरह से स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको बताऊँ मैं आपको, स्कैनर के अंदर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। आप आगे चलेंगे तो बेटा उस तरीके से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए फाइनेंस स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिया ऐसे रिवीजन, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ देखेंगे कौन सी चीज़ कौन से हेड में आती है, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ऐसे रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन से रखे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर आप ट्राई करके देखेंगे, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड गाइडलाइन अगर आपको चाहिए, तो उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 2021 एग्जामिनेशन बेटा। और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।